हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विशेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन मैथ से चक्रवृद्धि ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज तो पढ़ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान भी लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? देखिए, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलती है, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और किस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके समक्ष देख लीजिए। चलिए, देखने से पहले आपको मैं बता दूं कि कुछ आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। जैसे देखिए, मैंने कहा जैसे कि आपको दर दी गई है, मान लीजिए 8% की दर है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 2 प्रकार से या 3 प्रकार से आप निकाल सकते हैं, पर मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो 2 प्रकार से सक्सेसिव लगाते हैं, एक रेशियो के टर्म्स में और एक आप जोड़ने के टर्म्स में। कैसे कैसे रहने वाला है आप देख लीजिए। सबसे पहले अगर 2 वर्ष की बात करें चक्रवृद्धि ब्याज के टर्म्स में, तो आप ये देखेंगे कि पहले साल के लिए दर क्या है? 8%, तो दूसरे साल पे भी 8% लगेगी। क्लियर? इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, और इसमें एक फॉर्मूला बनाते हैं, यहाँ A%, यहाँ B% प्लस, और फिर क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, A गुणा B बट्टे में आता है 100 और यहाँ लिख देते हैं परसेंट। इससे आपको पता है यहाँ पर ये A और B को जोड़ा था, ये होती है साधारण ब्याज, और ये वाला पोर्शन जो है ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, यानी कि ये 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है ये वाला। ठीक है, डायरेक्टली। अब गौर से सुनिएगा, आपको ये फॉर्मेशन मिलता होगा यहाँ पर कि 8% और 8%, यहाँ पर रेट समान है ना। अगर रेट समान है तो आप अच्छे से देखिए, आपकी 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज क्या आएगी? ये टोटल होती है चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि आप देखिए साधारण ब्याज से साधारण ब्याज कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आप पहले दोनों रेटों को जोड़ते हैं। अगर रेट समान है तो उनको ही आपस में जोड़ लेते हैं और साथ में उनका गुणा करके 100 का भाग लगा के परसेंट में उनको भी जोड़ लेते हैं। फाइनल चक्रवृद्धि ब्याज आपके हाथ में आ जाती है। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 8%, तो यहाँ A का मान कितना है? 8%। B का मान भी कितना है? 8%, तो यहाँ 8%। ठीक है, और यहाँ पर करना क्या है? 8 गुणा 8, क्योंकि A भी 8 है, B भी 8 है, तो 8 8 64 बट्टे में 100%। 100 क्या करेगा? ध्यान रखना, 100 क्या करेगा? 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देगा और जोड़ेंगे तो 8 8 16.64% चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगी। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी? 16.64 चक्रवृद्धि ब्याज होगी 2 साल की। कंप्लीट। तो आपको ऐसा आना चाहिए। ठीक है, आप किताबों में देखते होंगे फॉर्मूला यूज होता है। जो फॉर्मूला यूज होता है वह होता है एक जैसी रेट के लिए, और वह क्या करते हैं, यहाँ पर इसको भी x मान लेते हैं क्योंकि एक ही दर है, यहाँ भी x मान लेते हैं। तो कुछ ऐसा दिखाई देता होगा आपको, x% और यहाँ पर x इंटू एक्स बट्टे 100%। तब वह करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए x और x 2x% प्लस x² अपॉन 100%। जहाँ चक्रवृद्धि ब्याज होती है आपकी ये, और जहाँ साधारण ब्याज आपको पता होना चाहिए 2x होती है। जहाँ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है x² अपॉन 100%। ठीक है, ये बात पता चल गई होगी। ये तो बात रही 2 साल के लिए। अगर 3 साल की बात करें तो कैसे करना होता है, तो 3 साल के लिए देख लीजिए अच्छे से। ये तो मिल जाता है हर कहीं, 3 साल का शॉर्ट नहीं मिलता आपको, तो 3 साल का शॉर्ट देख लीजिए। तीन वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास दर, अगर मान लेते हैं 10% है, ठीक है, और एक जैसी दर आपके पास 3 बार है, 10%, 10%, 10%। करना कैसे है, ध्यान रखना। सबसे पहले इन तीनों को जोड़ लेना है। कितना आ गया? आपने कहा 30%, ये आ जाएगी आपके पास साधारण ब्याज। क्या आ जाएगी? साधारण ब्याज। ठीक है,
अब इसके बाद करना क्या है, आपको अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पर देखो क्या कर रहा हूँ मैं, पॉइंट लगाना है और 4 लाइन खींचनी है। पॉइंट लगाना है, 4 लाइन खींचनी है। पॉइंट लगाना है, 4 लाइन खींचनी है। यहाँ परसेंट आप लगाएं ना लगाएं, टोटल परसेंट लगा दे दोनों पर। 30 पॉइंट और 4 लाइन खींचनी है। कैसे करना है, सबसे पहले इन तीनों का गुणा कर लेंगे। कर लिया, कितना आ गया 1000। पीछे से भरेंगे, पीछे से भरना है। फिर 2 खाने यानी कि 2 लाइन छोड़ देंगे और फिर करना क्या है, पहले का दूसरे से गुणा, कितना आ गया 100। दूसरे का तीसरे से 100 और तीसरे का पहले से 100। तो यहाँ पर देखा 100 100 और यहाँ पर 100 100 100 100 300 और 300 को भरना है 2 लाइन छोड़कर, 0 0 और यहाँ आ जाएगा 3। फाइनली चक्रवृद्धि ब्याज जो आपकी आएगी, आपको ये पता है डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद लास्ट में 0 होते हैं, उनको काउंट नहीं करते, इनको हटाओ। फाइनली आपकी बनेगी यहाँ पर देखिए 1 दशमलव 3 जुड़ जाएगा, 3 3 यानी कि 33.1% आएगी आपकी चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल की। तो मैंने शॉर्ट बताया आपको कि करने का तरीका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक। अब आप मुझसे पूछते हैं सर रेट भिन्न भिन्न हो, तो देख लीजिए। मैंने कहा कि अगर मैंने कहा रेट 8% होती पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 10% और तीसरे साल के लिए 12%, तो कैसे करते, तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले इन तीनों को जोड़ना है, ठीक, जोड़ना है, जोड़ लीजिए। यहाँ आ जाएगा 8 10 और 12 जो कि होता है 30%। इसके बाद आपको लगाना है यहाँ पर पॉइंट, 4 लाइन खींचनी है, परसेंट लगाना है। फाइनली पहले तो आपको पहला स्टेप ये है कि इनका तीनों का आपस में गुणा कर देना है और गुणा करने पर 12 8 96 और 10 का गुणा करेंगे 960। पीछे से भरेंगे 0 6 9। अब 2 लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद पहले का दूसरे से गुणा 80 देगा, दूसरे का तीसरे से गुणा 120 देगा और तीसरे का पहले से गुणा देगा 96। इन तीनों को आप जोड़ लेंगे तो 120 80 200 और 200 और 96 296। यहाँ से भरेंगे देखो 6 9 2 और फाइनली चक्रवृद्धि ब्याज आपके हाथ में आने वाली है कितनी। यहाँ पर आपको पता है लास्ट में 0 काउंट नहीं करते डेसिमल के बाद, तो इसको काउंट मत कीजिए। ये आ जाएगा 6 9 और 6 15 की 5, कैरी कितनी 1। यहाँ 1 और 9 10 की 0, कैरी कितनी 1, डेसिमल लगा दिया, दशमलव लगा दिया। 2 और 1 3 और ये 3। और आपको बता दूं आपकी चक्रवृद्धि ब्याज बैठेगी 33.056%। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं रेलवे के क्वेश्चनों पर जो कि यूथ कंपटीशन टाइम से है। देखिए कैसे करते हैं। अब 1 बाय 1 आप मेरे साथ जुड़ जाइए और अच्छे से देखिए कॉन्सेप्ट कहते क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आपको दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है आप देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है मोहित ने 10,000 रुपये की राशि 2 अलग अलग स्कीमों एनएससी तथा पीपीएफ में क्रम से 14% तथा 11% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की है। 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल रकम 2726 रुपये प्राप्त होती है। तो पीपीएफ में निवेश की गई राशि कितनी है। करना कैसे है आपको बता दूं। सबसे पहले मोहित के पास 10,000 रुपये थे। चलिए तो इसने क्या किया, इसने 2 स्कीम, पहली स्कीम एनएससी, दूसरी स्कीम पीपीएफ। इस स्कीम पर इसने पैसे लगा दिए, निवेश कर दिए, कितने रेट के हिसाब से 14%, और इस पर लगा दिए 11% के हिसाब से। और ये लगाए 2 साल के लिए, ये लगाए 2 साल के लिए, और दोनों लगाए चक्रवृद्धि ब्याज पर। और मैंने जस्ट आपको पढ़ाया है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा कितना मिलेगा। तो आपको जस्ट बताया था कि 14% के बारे में करूं तो पहली साल भी 14%, दूसरी साल भी 14% जोड़ लेंगे और यहाँ कर लेंगे 14 गुणा 14 बटे 100%। तो डायरेक्टली 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाना है। आप करेंगे 14 14 28, क्लियर पॉइंट। यहाँ 14 का 14 से तो आएगा 196, कितना आएगा 196। तो आपको पता है यहाँ तो आ गया 28%
और 28 में जुड़ जाएगा 1.96%, क्योंकि 100 क्या करेगा, पॉइंट लगा देगा 2 अंकों के बाद। यहाँ जोड़ लेंगे तो 29.96% आएगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 14% तो 1 साल के लिए लगाता है, जबकि 2 साल में कुल पैसा मिलता है, इसलिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज रखना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 29.96। ऐसे इसका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, ऊपर ऊपर कीजिए, 11 11 22 और 11 का गुणा 11 में कीजिए 121, 121 मतलब 1.21, तो 22 में 1.21 जोड़ेंगे तो 23.21। थोड़ा सा स्मार्ट है आप लोग, प्रतिशत। और फाइनली जो हाथ में कुल पैसा मिलता है वह मिलता है 2726 रुपये। अब ये तो प्रतिशत में, ये भी प्रतिशत में, पर ये रुपए में, तो इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है ये पैसा मिलता है किस पर मिलता है, 10,000 पर, तो ये पैसा मिलता है किस पर, 10,000 पर। प्रतिशत में चेंज करने के लिए आपने 100 का गुणा कर लिया। फाइनली 0 से 0 कट गया और यहाँ पर देखिए 2 0 बचे हैं, तो 2 अंक के बाद क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। फाइनली आप ऐसा लिख सकते हैं कि 27.26% हाथ में आया दोनों स्कीमों के द्वारा। एलिगेशन लगा लीजिए, एलिगेशन लगाएंगे, आपको पता होना चाहिए 29.96 में से 27.26 कटेगा, 6 में से 6 गया तो आप कहेंगे 0, यहाँ 9 में से 2 गया आप कहेंगे 7, यहाँ देखिए 9 में 7 गया आप कहेंगे 2, तो 2.70 आ जाएगा। यहाँ देखिए 27.26 में से 23.21 घटाइए, जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को घटाते हैं, तो घटाइए, 6 में से 1 गया 5, यहाँ देखिए 2 में से 2 गया 0, यहाँ देखिए 7 में से 3 गया 4, तो यहाँ बचेगा आपका 4.05। क्लियर, ओके। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये अनुपात आता है, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से काटिए इसको, 9 तिया 27, 30 बार 9 से काटिए इसे, 9 चौक 36, यहाँ कितना बचेगा 4, 9 पंजे 45। फिर ये कट रहा है, अच्छे से देखिए ये किससे कट रहा है, आपने मुझसे कहा कि सर जी ये कट रहा है 15 से, 15 से 2 बार, 15 से 3 बार, तो अनुपात आएगा 3:2। देख लेते हैं क्या आपके बोर्ड पर ये पूरा सवाल आ पा रहा है। हाँ जी, अभी तक तो आपको पूरा सवाल दिख रहा है, यानी कि ये कह सकते हैं कि NSC पर लगाया गया धन 3 यूनिट है, जबकि PPF पर लगाया गया धन 2 यूनिट है, जबकि 3 और 2 मिलकर लगाया गया धन 5 यूनिट है, और 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 10,000। कितने बार कटेगा, आपने मुझसे कहा ये कटेगा 2000 बार, तो क्वेश्चन की पुटिंग वैल्यू आत्मा कितनी आ गई, आपने कहा 2000। किस में रखना है, ये कह रहा है PPF में निवेश की गई राशि, तो PPF में निवेश की गई राशि है 2 यूनिट, इसको आप कर देंगे ओरिजिनल, किससे कर देंगे 2000 से, तो आंसर आएगा 2000 दूना 4000। इसका अभिष्ट आंसर होगा क्वेश्चन का, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है आपका 4000, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड आपसे कहता क्या है देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें काफ़ी काम किया गया है। ज़्यादातर आपको ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट में मिलते हैं, जहाँ 1 साल का जिक्र होता है, क्योंकि साधारण ब्याज में क्या होता है, हमेशा साधारण ब्याज 1 साल पर फिक्स होती है, पर चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल पर फिक्स नहीं होती, ये चेंज होती रहती है। चलिए देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आपके ये रहा, और ये कहता क्या है, ये कहता है 2000 रुपये 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष के लिए ब्याज कितनी होगी। अब सुनना, सिर्फ इसने तीसरे वर्ष की बात करी है, तो मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं तो यूट्यूब पे पढ़ाया नहीं जाता। देखिए 40% को आप तोड़ना, 40% दर को आप तोड़े, होता क्या है 2/5। कन्फर्म, आप इसको लिखिए, क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ष का जिक्र है, इसको 3 बार लिखिए, 2/5, 2/5 और 2/5 लिख लिया। अब इसके बाद ये पहले साल का डाटा, ये दूसरे साल का डाटा, ये तीसरे साल का डाटा। अब गौर से सुनना, आपको तीसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज लेनी है, तीसरे वर्ष की, तीनों की नहीं, केवल तीसरा वर्ष चाहिए आपको। तो तीसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज है यहाँ पर देखिए 2 यूनिट। करने का तरीका बता रहा हूँ आपको,
क्लियर। और ध्यान रखना, जिस वर्ष की पूछी जाती है उससे पहले के सारे मिश्रधन बन जाते हैं, उससे पहले का सारा डाटा मिश्रधन बन जाता है, उससे बाद का डाटा मूलधन रहता है। तो मैंने कहा ब्याज मिली आपको 2 यूनिट चक्रवृद्धि ब्याज, इससे पहले का डाटा मिश्रधन बन जाएगा 7 यूनिट, इससे पहले का डाटा मिश्रधन बन जाएगा 7 यूनिट, और आपकी तीसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज ये होगी, यानी कि CI ऑफ थर्ड ईयर आपकी निकलेगी 7 गुणा 7 गुणा 2। मैं ये कह सकता हूँ 7 7 49 दूना 98, ये निकल आई। फाइनली मूलधन दिया है, मूलधन आपका होता है हमेशा नीचे वाला, ये मूलधन। मूलधन कितना आ रहा है आपका? मूलधन 5 गुणा 5 गुणा 5, आपका मूलधन आ रहा है 125, और इसी का मान किसके बराबर है? 2000। काट लीजिए, बहुत आसान है। देखिए 25 से काटिए 5 बार, 25 से काटिए 80 बार, 5 से काटिए 16 बार, पुटिंग वैल्यू आ गई 16, 16 रख दीजिए इसमें। क्लियर। 16 8 128 की 8, कैरी कितनी? 12, 16 90 144, और 144 और 12 156, और इस क्वेश्चन का आंसर 1568 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। आपको ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? देखिए थर्ड कहने की कोशिश करता है आपसे, अच्छे से देखिएगा, कि 16,400 रुपये की राशि उधार ली जाती है। तो उधार ली गई राशि कितनी है? उधार ली गई जो राशि है वह 16,400 है। ठीक है, फिर होता क्या है? और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाता है। आप मुझे बताइए यहाँ पर समान किस्तें कितनी हैं? आपने कहा 2 समान किस्तें हैं, और दोनों समान किस्तें चक्रवृद्धि ब्याज की हैं। तो कैसे करते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज की जो किस्त निकालते हैं आप देख लीजिए। तो मैंने कहा दर क्या है? आपने कहा 5%। तो सबसे पहले इसका भिन्नात्मक मान तोड़ते हैं। भिन्नात्मक मान होगा 5% का 1/20। 5 से 100 कटता है 20 बार, इसलिए 1/20 कन्फर्म। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? इसमें जो किस्तें देते हैं वह गुना के तौर पर मिलती हैं, ऐसा कह सकते हैं घात के तौर पर मिलती हैं। यानी कि पहले साल के लिए अगर आपका मूलधन 20 यूनिट है, यानी कि 20 पे घात 1 है, तो आप 1 की ब्याज उठाकर आप 21 यूनिट मिश्रधन पे करेंगे। यानी कि पहले साल के लिए 20 की पावर 1, 21 की पावर 1 आप पे करते हैं। दूसरे साल के लिए 20 की पावर 2, 21 की पावर 2 पे करते हैं। यहाँ पर आपका ये रहता है मूलधन, और ये रहता है आपका क्या? कुल जो आपने धन को पे किया है। ठीक है, जिसमें ये पहली किस्त रहती है, दूसरी किस्त रहती है। यहाँ दोनों किस्तों का मान समान है तो समान के लीजिए, 21 यहाँ तो साथी को देना पड़ेगा। फाइनली ये हो गया सेटिस्फाइड। क्या यहाँ समान किस्त है? हाँ जी समान किस्त है, तो ये हो गया सेटिस्फाइड। आप मुझे बताइए पहले साल आपका मूलधन कितना बैठा था? आपने मुझसे कहा देखिए यहाँ पर 20 का किससे गुणा करेंगे? 420। दूसरे साल 400 बैठ रहा था। दोनों साल का मूलधन, दोनों साल का मूलधन नहीं होता, मूलधन तो टोटल होता है, तो मूलधन आ जाएगा 820। और जबकि आपको पता है कि यहाँ किस्तों की बात करूँ तो यहाँ निकालना क्या है? प्रत्येक किस्त का मान, वार्षिक भुगतान की राशि वो प्रत्येक किस्त ही होता है। तो आपको निकालना है यहाँ पर 21 441 का मान। जहाँ आपको 820 का मान दिया गया है 16,400, कितने बार कटेगा? आपने मुझसे कहा यहाँ कट जाएगा 20 बार। पुटिंग वैल्यू आ गई 20, 20 रख देंगे यहाँ पर, और आंसर आ चुका है 2 1 कम 2, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। आंसर आ जाएगा 8,820, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहने की क्या कोशिश करता है देख लेते हैं। कहता है एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 200 रुपये निवेश करती है। ये महिला क्या करती है? 200 रुपये निवेश करती है पहले वर्ष की स्टार्टिंग में। इस पर 5% का चक्रवृद्धि ब्याज ये क्या करती है? चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करती है। तो 5% करेगी तो 105% मिलेगा पहले वर्ष के एंड में। तो पहले वर्ष के एंड में इसके पास कितना पैसा आ जाएगा? 105 दूना कितना होता है?
210, तो इस पे पैसा आ जाएगा 210। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये निवेश करती है। जब दूसरे वर्ष के प्रारंभ में आएंगे, यहाँ पर 210 रुपये तो पहले से ही है, 200 रुपये फिर निवेश करती है, कितने हो जाते हैं 410, और इस पर फिर ब्याज प्राप्त करती है 5%, यानी कि 105%। और यही पूछा गया है कि भाई दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि हो जाएगी मतलब मिश्रधन मतलब ब्याज सहित मतलब 105%। कर लीजिए कैलकुलेशन कैसे करनी है, 105 का 41 में गुणा कर लीजिए, या छोटा कर लीजिए, आप कैसा करना चाहेंगे, छोटा कर लीजिए। तो छोटा करने के लिए 105%, आप ये बताइए, यहाँ पर मैं ये लगा लूँ 0, फाइनली 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर 41 गुणा 105 में कर लो, ऐसे नहीं करना चाहते तो 5 से काट लो 2 बार, 5 से इसको काट लो, कितने बार 21 बार, 21 का 41 में गुणा करो और आधा कर दो, तो 1 1 कम 1, यहाँ 4, यहाँ 2 6, यहाँ ये तो ख़त्म, 2 चौक 8, और आधा कर दो इसका 430.5, इसका अभिष्ट आंसर है 430.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 कहता क्या है, पांचवा प्रश्न आपसे कहने की कोशिश करता है, किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि 338 हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताइए 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है, ये हो जाती है आपकी 2 वर्ष के बाद 338। आप मुझे बताइए, अच्छे से सुनिएगा, यहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते कि 4% रेट है ना, 1/25 ना, आप इसमें रेशियो मेथड लगा लीजिए। पहली साल में 25 पर 1 यूनिट ब्याज मिलेगी 26, यहाँ लिखना है आपको मूलधन, यहाँ लिखना है आपको मिश्रधन। पहले साल में मूलधन आपका 25 यूनिट है, 1 ब्याज लेकर 26 यूनिट हो जाएगा। ऐसे दूसरे साल में 25 से क्या होगा 26, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज सक्सेसिव चलती है लगातार। फाइनली 2 साल में 625 से हमारा 26 कितना हो जाएगा, आपने कहा 26 होता है 676 हो जाएगी, और 676 हो जाने की वैल्यू 338 है। क्लियर। अब एक बात बताइए, 676 से ये कटेगा आधे बार, यानी कि इसकी क्वेश्चन की आत्मा आ गई, पुटिंग वैल्यू आधी निकालना है, मूलधन आधा कर दीजिए 625 का, तो आ जाएगा 312.5। ये इसका अभिष्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम करेंगे कल, और कल करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन, और अब ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम पढ़ाएंगे। अभी स्टार्टिंग है इसका, तो आज सिर्फ 5 क्वेश्चन कराए हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। कल करेंगे इसके बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक, थैंक यू।